हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम HTML के इमेजेस से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर इमेज को एक बटन की तरह यूज़ कर सकते हैं या क्लिकेबल बना सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में भी हमने इमेजेस से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए। सबसे पहले हमने देखा इमेजेस होती क्या है, कैसे हम उसको अपने वेब पेज पे इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि कैसे अपन इमेज का हाइट, विड्थ और टाइटल सेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेशन रहेगा उसी के कंटिन्यूएशन में रहेगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे अपन एक इमेज को क्लिकेबल बना सकते हैं। ठीक है, अब क्लिकेबल बनाने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे? एंकर टैग। एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपन एंकर टैग का पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो इस सेशन के एंड तक हमें पता चलेगा कि एक तो पर्पस क्या होता है, क्यों हम अपने इमेज को क्लिकेबल बनाते हैं, और दूसरा हमें ये भी पता चलेगा कि अगर हम अपने इमेज को जब भी हमें क्लिकेबल बनाना है तो उसके लिए क्या सिंटैक्स और स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है ना। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए अपन मेनली फोकस करेंगे किस पे? अपने क्लिकेबल इवेंट पे, कि कैसे हम इमेज को क्लिकेबल बना सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन है, व्हाई डू वी यूज टाइटल एट्रीब्यूट विद IMG टैग। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा, बट स्टिल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका शॉर्ट आंसर भी अगर एक कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो बाकियों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और साथ में आपको भी टॉपिक्स टाइम टू टाइम रिकॉल करने से प्रिपरेशन में और हेल्प होगी। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और इन केस अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप प्रीवियस सेशन देख सकते हो, वहाँ पे अपन ने ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा और फिर आप उस आंसर को कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। और जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेगा उसको अपकमिंग सेशन में स्पॉटलाइट भी किया जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम अपने इमेज को क्लिकेबल बना सकते हैं। अगर कोड की बात करें तो बहुत ही एक बेसिक सा कोड हमने अभी के लिए लिख के रखा हुआ है, जिसमें हेड के अंदर टाइटल सेक्शन है। हेड के अंदर हमारे पास टाइटल लिखा हुआ है और एक हमने हेडिंग डाली है HTML बाय टेक्शन मैथ। इसका अगर आउटपुट देखें तो वो कुछ इस तरह से आ रहा है, HTML बाय टेक्शन मैथ। अब बात आती है कि नॉर्मल इमेज और क्लिकेबल इमेज में डिफरेंस क्या है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले अपन एक नॉर्मल इमेज बनाएंगे, फिर एक क्लिकेबल इमेज बनाएंगे, उससे सिंटैक्स स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि कैसे क्लिकेबल बनती है, और फिर दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ H2, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिफॉल्ट, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट डिफॉल्ट इमेज। ठीक है, ये हमारी एक हेडिंग हो गई। अब इस डिफॉल्ट इमेज को ऐड कैसे करेंगे? IMG टैग से। तो यहाँ लिखेंगे IMG, और IMG में क्या देना होता है? सबसे पहले एट्रीब्यूट देना होता है हमारे को सोर्स। तो सोर्स के लिए हमें डेस्कटॉप से अपने इमेज के पाथ को कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ से हम जाएंगे प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज से इस पाथ को कॉपी करा, इमेज का नेम टाइगर है और इसका एक्सटेंशन .webp है, तो ये मैं डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ कर लूँगा। अब SRC में अपन वो पाथ को पेस्ट करेंगे, एक स्लैश लगाएंगे, अपने इमेज का नेम लिखेंगे जो है टाइगर, और .webp। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको इसमें एक ALT एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना है। उसका रीज़न भी अपन ने लास्ट सेशन में देखा था कि क्यों अपन करते हैं, तो टाइगर इन दी ग्रास। तो ये क्या करेगा, अगर इन केस ये इमेज लोड नहीं होती किसी भी रीज़न से, तो उस केस में एटलीस्ट यूज़र को ये डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या था। तो यहाँ आ जाएगा टाइगर इन दी ग्रास। इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश, तो कुछ ये हमारी डिफ़ॉल्ट इमेज है। डिफ़ॉल्ट इमेज का पर क्या मीनिंग है, मतलब अगर आप इस पर क्लिक करने का ट्राई करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लिकेबल इमेज नहीं है, बट आप इमेज को क्लिकेबल भी बना सकते हो। अब एक काम करते हैं, इसमें टाइटल भी डालते हैं, जिससे अपने को पता चले कि ये कौन सी इमेज है ना। माउस को वहाँ पे ले जाने पे तो यहाँ लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट इमेज। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे मैं इस पर
माउस को लेके जाऊंगा तो यहाँ लिखा हुआ आएगा डिफॉल्ट इमेज। अब बनाएंगे अपन क्लिकेबल इमेज। तो क्लिकेबल इमेज के लिए एक हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, सेकंड क्लिकेबल इमेज। ठीक है, क्लिकेबल इमेज हमने डाल दिया। अब इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एंकर टैग का यूज करना पड़ेगा। तो ये आ गया अपना एंकर टैग। अब इस एंकर टैग में हम क्या यूज करते हैं? अपने इमेज को। तो यहाँ पे अपने लिखना पड़ेगा पहले href। href क्या करेगा? देखो, अगर हम अपने इमेज को क्लिकेबल बना रहे हैं तो क्लिक करने के बाद में वो कहीं ना कहीं मूव करेगी, राइट? तो मूव कहाँ करवाना है? वो चीज आएगी href में। तो मुझे इसको मूव करवाना है https और फिर हम इसके बाद में देंगे /। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं google.com। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने? एक स्पेसिफाई कर दिया कि जैसे ही हम यहाँ पे यूजर क्लिक करे इस इमेज पे, अभी इमेज तो हमने अभी तक ऐड नहीं किया, हमने सिर्फ एंकर टैग किया। तो इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, नॉर्मल एंकर टैग में टेक्स्ट कैसे आता है देखो। फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे लिख देते हैं लेबल। तो यहाँ पे लेबल में लिखते हैं क्या? टेक्स्ट। ये मैं बस आपको बता रहा हूँ, टेस्टिंग। इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पे टेस्टिंग पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ओके, यहाँ पे हमने कॉलन मिस किया शायद, https:/। हाँ, अभी ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। अब इस टेस्टिंग पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो ये google.com पे हमें ले आया। ठीक है, तो यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी, बट हमारी बात क्या हुई थी कि हम इमेज को क्लिकेबल बनाएंगे। तो यहाँ तो हमने टेक्स्ट को बनाया। तो अब आपको बहुत ही सिंपल वे में इसको टर्न करना है किसमें? क्लिकेबल इमेज में। तो आप क्या कर सकते हो, ये लेबल सिर्फ मैंने आपको टेस्टिंग पर्पस के लिए बताया था कि कैसे यूज करना है। तो इसकी जगह पे अब आपको क्या करना है? सिंपली एक इमेज डिफाइन करनी है। तो यहाँ लिखेंगे img, और img के साथ में हम क्या डालते हैं? src। src में अपन यहीं से पाथ कॉपी कर लेते हैं। यही पाथ रहेगा हमारा सेम। ये हमने पाथ कॉपी किया और यहाँ पे अब इसका सेट कर सकते हैं अपन alt में अब की बार हम लिखेंगे क्लिकेबल इमेज, बस इतना लिखते हैं। और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं टाइगर क्लिकेबल इमेज। ठीक है, और इसके बाद में हम टाइटल ले देते हैं। टाइटल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अपन जैसे माउस को वहाँ पे मूव करेंगे तो हमें शो भी हो जाएगा कि ये एक क्लिकेबल इमेज है। क्लिकेबल यहाँ पे लिख देंगे इमेज। ठीक है, इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो अभी जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास 2 इमेजेस स्क्रीन पे आ रही है। ठीक है, आप चाहो तो इसकी हाइट वेट थोड़ा सा कम कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अब या एक काम करते हैं, इसकी हाइट वेट चेंज कर लेते हैं जिससे थोड़ा एक ही स्क्रीन पे एक साथ दिख जाए दोनों। तो यहाँ पे विड्थ में डाल देते हैं 50% और हाइट में डाल देते हैं 200 पिक्सल्स। एक बार इसको चेक कर लेते हैं सही आ रहा है क्या। थोड़ा सा ये सही नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, इस बार हाइट को भी सेम ही रखते हैं, विड्थ को भी 200 पिक्सल, जिससे ये थोड़ा सा प्रॉपर वे में शो। 400 कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसी तरह से, या 300 इज बेटर। जैसे मेरा पर्पस यही है कि वो दोनों इमेज जो है हमारी सेम जगह पे आ जाए। ठीक है, इतना ठीक है। तो यहाँ से विड्थ और हाइट को कॉपी कर लेते हैं और इसी को वहाँ पे भी डाल देते हैं। ये किया हमने कॉपी, टाइटल के बाद में हम इसको करेंगे पेस्ट और सेव। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इमेजेस हैं। अब इन दोनों इमेजेस में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट वाले पे जैसे ही मैं माउस को लेके जाता हूँ तो वहाँ लिखा आता डिफॉल्ट इमेज, उस पर मैं क्लिक करने का ट्राई करता हूँ तो वो क्लिक नहीं होता। वहीं अगर हम क्लिकेबल इमेज की बात करें, उस पर माउस को लेके जाता हूँ तो एक तो आपको दिख रहा है माउस का जो है वो क्लिक आइकन शो होने लगा, साथ में क्लिकेबल इमेज लिखा आ रहा है क्योंकि ये हमारा टाइटल दिया हुआ है हमने इसको। और जैसे ही मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे google.com पे ले आएगा। ठीक है, देख रहे हो आप google.com। इस तरह से जरूरी नहीं आपको हर बार गूगल पे ही लाना है। जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट, आप किसी वेब पेज पे ले जा सकते हो, किसी वेबसाइट पे डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट पे मूव करना या किसी भी रीजन पे, और इमेज भी कोई भी यूज कर सकते हो, है ना। जैसे आपको
लिंक प्रोवाइड करना, उस अकॉर्डिंग आप इमेज भी वहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम एक इमेज को क्लिकेबल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं HTML की हेल्प से। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मिथ।